दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि दिल्ली एनसीआर में जितने भी आवारा कुत्ते हैं उन्हें 8 सप्ताह में हटाकर शेल्टर होम में भेजा जाए और वहां उनकी नसबंदी हो और उसके बाद उन्हें वापस सड़कों पर नहीं छोड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद में बवाल मचा हुआ है और डॉग्स लवर्स अब स्ट्रीट के ऊपर आंदोलन कर रहे हैं। वे कैंडल लाइट लेकर मार्च निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि यह कुत्तों के साथ में क्रूरता है, ये जीव के साथ में क्रूरता है। और पशुओं के लिए काम करने वाली संस्था की अध्यक्ष मेनका गांधी ने भी कुछ इसी तरह की बातें की है। तो राहुल गांधी ने भी कहा है कि ऐसा करना ठीक नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के पास जो आंकड़े आए हैं उन आंकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि कितना भयावह मामला है आवारा कुत्तों को काटने की जो समस्या है। दरअसल देश भर में 5 लाख से ज्यादा आवारा कुत्तों की संख्या सामने आई है, जो एक साल में 37 लाख लोगों को काट चुके हैं। और आश्चर्यजनक रूप से जिन लोगों को काटा गया है उनमें बड़ी संख्या 15 साल से छोटे बच्चों की है, यानी कि बच्चों को स्ट्रीट डॉग बहुत तेजी के साथ शिकार बनाते हैं। और ये कोई दिल्ली एनसीआर की समस्या नहीं है। आप सोशल मीडिया पर कई बार देखते हैं कि किस तरह स्ट्रीट पर कुत्ते कभी बच्चों को नोचते हैं, कभी लड़कियों को नोचते हैं, कभी किसी के पीछे भागते हैं। और यह समस्या पूरे देश में विकराल है। अलग अलग तर्क राज्य सरकारों के हैं, डॉग्स लवर्स के हैं, लेकिन समस्या यह है कि रेबीज से जो एनसीआर में मृत्यु का आंकड़ा है वह लगातार बढ़ा है। 2024-25 और इससे पहले के 2 साल के आंकड़े देखें तो 1 साल पहले जहां रेबीज से 50 लोगों की मृत्यु हुई थी, वहीं यह आंकड़ा बढ़कर अब 54 हो चुका है। यानी कि आवारा कुत्तों के काटने से जो लोग रेबीज के शिकार हो रहे हैं उनकी मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। दरअसल जो आंकड़ा है वह आप खुद देख लीजिए। इस आंकड़े में है कि 2024 के अंदर देश भर में 37 लाख डॉग बाइट के मामले दर्ज हुए, जिनमें से 5,19,000 मामले 15 साल से कम के उम्र के बच्चों के थे, यानी यह भयावह आंकड़ा है। अब आंकड़ों पे गौर किया जाए तो दिल्ली में रेबीज से 54 लोगों की मौत हुई, वहीं 2023 में 50 लोगों की मौत हुई, यानी मौतों का आंकड़ा बढ़ गया 1 साल के अंदर। अब दिल्ली के अंदर अगर रोजाना डॉग बाइट की बात करें, मामलों की बात करें, तो ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं और 2000 लोगों को स्ट्रीट डॉग रोजाना काट लेते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि यह आंकड़ा किस तरह से डरा रहा है। अब विश्व रेबीज के होने वाली जो मौतें हैं उनमें 36% मौतें सिर्फ भारत में हो रही है। अब अगर डॉग्स लवर ये कहते हैं कि डॉग्स को सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके अनुरूप अगर शेल्टर होम में भेजा जाता है तो यह ठीक नहीं होगा। अब मेनका गांधी का आंकड़ा तो कुछ अलग है। मेनका गांधी कहती हैं कि 15,000 करोड़ का खर्चा आएगा और करीबन 1.5 लाख लोग नौकरी पर रखने होंगे इतने कुत्तों को संभालने के लिए अगर शेल्टर होम में भेजा जाता है। यह उनका तर्क है। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा सख्त है और कह दिया कि अगर डॉग्स स्ट्रीट डॉग्स को ले जाने के लिए शेल्टर होम में जब टीमें जाएं कोई रोके तो उनके खिलाफ सीधी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश को लागू करवाने के लिए बिल्कुल सख्त हो चुका है। दरअसल 100% घातक होता है रेबीज, ये सभी को पता है, और रेबीज का कोई इलाज नहीं होता है। अगर किसी के कुत्ता काट लेता है या कोई जानवर काट लेता है और अगर टाइम पर उसके इंजेक्शन नहीं लग पाते, रेबीज का अगर वह शिकार हो जाता है तो फिर उसका कोई इलाज नहीं होता, फिर वह तड़प तड़प कर मरता है वह व्यक्ति। यह स्थिति रेबीज की होती है। यह मामले लगातार इस तरह के हुए तो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करते हुए राज्य सरकारों से इस मामले में नोटिस जारी करके जानकारियां मांगी तो ये तमाम जानकारियां निकल कर आई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया। दरअसल कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आवारा कुत्तों की समस्या बहुत गंभीर हो चुकी है और सिर्फ एनसीआर में जो कुत्ते हैं उन्हें 8 सप्ताह में
यानी कि 2 महीने में आपको शेल्टर होम में शिफ्ट करना ही होगा। वैसे यह समस्या सिर्फ दिल्ली की है, एनसीआर की है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है एनसीआर के लिए, ऐसा नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट भी इस तरह के आदेश राजस्थान की सरकार को दे चुका है कि जो स्ट्रीट डॉग के काटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, उन पर रोक लगाना आवश्यक है और ऐसे आवारा कुत्ते जो सड़कों पर हैं उन्हें पकड़कर शेल्टर होम में भेजा जाए, नसबंदी की जाए और जो किया जा सकता है उनकी बढ़ोतरी रोकने के लिए वह किया जाए। और यह समस्या सिर्फ भारत की, राजस्थान की, दिल्ली की हो ऐसा नहीं है, यह पूरे विश्व की समस्या है। लेकिन अलग अलग देशों ने अपने अपने तरीके से इस समस्या को सुलझाया, चाहे वह चाइना हो, चाहे वह तुर्की हो, चाहे वह जापान हो, अलग अलग देशों में यह समस्याएं सामने आई और जब समस्याएं सामने आई तो वहां की सरकारों ने अपने अपने तरीकों से इनका इलाज किया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ा है कि आवारा कुत्तों की समस्या जो बेहद गंभीर हो रही है, और सिर्फ कुत्तों की समस्या गंभीर नहीं हो रही बल्कि इनके काटने की घटनाएं बढ़ रही है, और अगर घटनाएं बढ़ रही है तो इसका असर सीधा सीधा आम लोगों पर हो रहा है। और आम लोगों में भी जैसा आंकड़ा आया कि 15 साल से छोटे बच्चे ज्यादा शिकार हो रहे हैं, उनकी मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, डॉग बाइट की काटने की घटनाओं का आंकड़ा बढ़ रहा है। ऐसे में अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उस आदेश को लेकर कितनी जल्दी सरकार कदम उठाती है और क्या 2 सप्ताह में शेल्टर होम तैयार करके और तमाम कुत्ते जो एनसीआर में आवारा हैं उन्हें शेल्टर होम में भेजा जाता है, उनकी नसबंदी की जाती है, और क्या इसके बाद में ये कुत्तों के जो काटने की समस्या है जो लगातार बढ़ रही है उसमें कमी आएगी। दूसरी ओर डॉग्स लवर का जो आंदोलन शुरू हुआ है वह किस ओर जाकर खत्म होगा और क्या सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वह कड़ाई से लागू हो पाएगा, यह देखना काफी महत्वपूर्ण है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा।